हाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पीएम श्री योजना का ऐलान किया है और ये कहा है कि देश के 14,500 विद्यालयों को वो बहुत उच्च स्तरीय विद्यालय बनाए। और इस पे अरविंद केजरीवाल ने एक उनको चिट्ठी लिखी है कि भाई 14,500 ही क्यों, आप देश के सारे विद्यालयों को उतना ही अच्छा बनाइए। और उसमें उन्होंने कहा है कि हम आपका सहयोग देंगे। लेकिन ये दोनों ही सज्जन इस देश को बेवकूफ बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी से ये पूछा जाना चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप 14,500 स्कूलों के तो प्रधानमंत्री है नहीं, तो जो काम आप 14,500 विद्यालयों में करने जा रहे हैं वो आप सारे विद्यालयों में क्यों नहीं कर रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी के काम करने का बड़ा अजीब तरीका है। एक इन्होंने योजना शुरू की थी कि हर एक सांसद अपने जिले का एक गांव गोद ले। अब भाई सवाल ये है कि जब आपके पास पूरी सरकार है, आपके पास राज्य सरकारों के माध्यम से हर एक जिले तक पहुंच है, हर एक जिले के माध्यम से हर एक विकास खंड तक पहुंच है, हर एक विकास खंड के माध्यम से हर एक गांव तक पहुंच है, तो फिर आप एक गांव क्यों गोद लेंगे? आपको तो हर एक गांव को उतना ही अच्छा बनाना चाहिए। तो इसी तरह से अब उन्होंने फिर बीच में उन्होंने स्मार्ट सिटी, तो कुछ स्मार्ट सिटी बन गए, तो बाकी क्या वो स्मार्ट नहीं बनेंगे या उनका अधिकार नहीं है? तो ये अजीबोगरीब तरीका है काम करने का कि कुछ चीजों को लेके और उनको जो है अच्छा बनाओ और बाकी को छोड़ दो। जैसे कोरोना के समय में बाकी सारे उद्योगपतियों को मार पड़ी, लेकिन उनके जो चुनिंदा उद्योगपति हैं, अंबानी है, अडानी है, अडानी तो भाई अब दुनिया के नंबर 3 के अमीर आदमी है, और वो पूना वाला है, ऐसे गिने चुने उद्योगपतियों को उन्होंने अमीर बना दिया। अब खतरा ये है कि अरविंद केजरीवाल ने एक नया नारा पकड़ लिया कि इंडिया को नंबर 1 बनाएंगे। तो इंडिया नंबर 1 किस चीज में बन सकता है, जरा देखा जाए। दुनिया भर में भारत में जो कुछ हो रहा है उसको लेके जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो कह रही हैं कि भारत में लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है, मानवाधिकार की जो स्थिति है उसका ह्रास हो रहा है, अमीर और गरीब का फर्क बढ़ता ही जा रहा है। ये तो जब से इस देश में आर्थिक नीतियां लागू हुई है, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण की, उसका परिणाम है। और भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जहां इस तरह की नीतियां लागू हुई है वहां अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, तो गरीब होता जा रहा है। तो क्या अगर अडानी नंबर 3 पे पहुंच गए हैं, नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे और दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे तो इंडिया नंबर 1 हो गया? सबसे आसान तो यही है कि अडानी को नंबर 1 पहुंचा दो, क्योंकि आप इस देश से गरीबी तो दूर कर नहीं सकते, इस देश से आप भूखमरी तो दूर कर नहीं सकते, इस देश से आप निरक्षरता तो दूर कर नहीं सकते, क्योंकि इनके इतने विद्यालय नहीं है कि सारे बच्चे पढ़ सके। इस देश से आप बीमारी तो दूर कर नहीं सकते, क्योंकि इतने अस्पताल ही नहीं है जो अच्छा इलाज दे सके इस देश के आम लोगों को। तो यानी कि इस देश से आप अपराध खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अपराध हो रहे हैं। और ये सरकार ऐसी आ गई है कि ये तो जो इनके विपक्ष के लोग हैं उनके घरों पे बुलडोजर चला देती है, उनके खिलाफ मुकदमे कर देती है, उनको जेल में डाल देती है, कह देती है कि अपराध पे नियंत्रण हो गया। लेकिन इनके जो अपराधी हैं, जो मंत्री जी के पुत्र किसानों पे 4 पहिया वाहन चढ़ा देते हैं, 5 किसान मर जाते हैं, वो मंत्री जी आज तक मंत्री बने हुए। बिल्किस बानो के बलात्कारी जेल से छूट के बाहर आ गए, कहा जा रहा है कि उसमें कुछ संस्कारी ब्राह्मण है। तो इनके जो अपराधी हैं उनको ये अपराधी मानते ही नहीं। विपक्ष के जो अपराधी हैं वो सब जेल में है, उनके घर पे बुलडोजर चल गए तो इनको लगता है अपराध खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश के एक महंत मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने खिलाफ सारे मामले ही वापस ले लिए। तो चलिए, मामले ही नहीं तो अपराध कहाँ? तो ये एक मजेदार स्थिति है जिसमें कि देश की जो गंभीर समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई भी ऊपर जा रही है,
अब ये तो खतरा ये हो गया है कि इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि रुपए का मूल्य जो गिर रहा है, इससे भी देश को फायदा हो रहा है। तो अब ये भी बता सकते हैं कि देखिए, महंगाई में हम नंबर 1 हो गए दुनिया में, चीजों के दाम इतने बढ़ गए, तो ये देश के लिए अच्छा है, हमें हमारी गिनती कहीं ना कहीं नंबर 1 में हो जाएगी। तो ये जो दोनों नेता देश को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, एक जो है वो कह रहा है कि हम 14,500 स्कूलों को बढ़िया स्कूल बना देंगे। हालांकि इनसे पहले ये पूछा जाना चाहिए था कि आपकी जो हर एक सांसद की एक गांव को गोद लेने की योजना थी, उसका क्या हुआ, उसका क्या परिणाम निकला? क्या वो गांव आदर्श गांव बन गए सारे? क्या उन गांव की जितनी विकास से संबंधित जो उनकी जरूरतें थी वो पूरी हो गई? अगर वो नहीं हुई है तो पहले आपने जो काम हाथ में लिया है उसको कीजिए। लेकिन ये सरकार ऐसी है जो हर एक दिन नई घोषणाएं करती है, इनको उद्घाटन करने का शौक है। कोई नौकरियां भी देते हैं तो उसका बड़ा सा नियुक्ति पत्र वो स्टेज के माध्यम से जो नियुक्त किए जा रहे हैं उनको देते हैं। तो हर एक छोटी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना और हर एक चीज का प्रदर्शन करना, विज्ञापन पे इतना पैसा खर्च करना, मुझे समझ में नहीं आता। अगर आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है तो आपको विज्ञापन करने की क्या जरूरत है? क्योंकि अच्छे काम को लोग पहचानते हैं। किसी भी शहर में आप चले जाइए या पूरे भारत की बात कर लें, दुनिया की बात कर लें, अगर आपको कोई अच्छी चीज चाहिए, मान लीजिए कोई अच्छा इलाज चाहिए किसी खास बीमारी का, तो ये सब जानते हैं कि कौन सा पारंपरिक वैद्य देश के किस इलाके में, हैदराबाद में वो कोई मछली खिला के कोई इलाज करते हैं, वो बड़े मशहूर हैं, उनका कहीं विज्ञापन नहीं आता। केरल में प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र हैं जहाँ सबको मालूम है जाके बहुत बढ़िया इलाज हो जाता है, उनका कोई विज्ञापन नहीं होता। तो बढ़िया चीजों का इलाज करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी माँ को अब इस बात का विज्ञापन नहीं करना पड़ता कि मेरे घर का खाना सबसे बढ़िया है। बच्चों को अपनी माँ के हाथ का खाना ही सबसे बढ़िया लगता है। तो जो अच्छी चीजें होती है उसका विज्ञापन नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारी ये जो सरकारें हैं, चाहे नरेंद्र मोदी की हो या अरविंद केजरीवाल की हो या दूसरी हो, इनको बड़े बड़े विज्ञापन छापने पड़ते हैं अपने कामों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए। तो ये जो शिक्षा वाली बात आई है, ये बहुत गंभीर मामला इसलिए है क्योंकि जो काम इनको करना है वो ये नहीं कर रहे। सारी दुनिया ने ये दिखाया है कि अगर आपको अपने देश में 99 या 100% साक्षरता दर हासिल करनी है तो आपको समान शिक्षा प्रणाली लागू करनी पड़ेगी, यानी सभी बच्चों के लिए एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये व्यवस्था जो सबसे अमीर 8 देश हैं जो अपने आप को G8 कहते हैं वहां लागू है। ये व्यवस्था ईरान में लागू है, श्रीलंका में लागू है, कजाकिस्तान में लागू है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में लागू है। दुनिया के मुझे लगता है कम से कम 50 देशों में तो ये लागू होगी जिन्होंने 99-100% साक्षरता दर हासिल कर ली। इसी तरह से दुनिया के 30 देशों में मुफ्त स्वास्थ्य की व्यवस्था लागू है, सरकार ने सारी जिम्मेदारी ले ली। तो अगर आपको इस देश के हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है तो उसका एक ही तरीका है और वो है समान शिक्षा प्रणाली लागू कीजिए। हर एक बच्चे के लिए एक जैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। जब अमीर लोगों के, जब नौकरशाहों के, जब नेताओं के, जब न्यायाधीशों के बच्चे इन विद्यालयों में जाएंगे जो सरकार द्वारा संचालित होंगे, सरकार द्वारा वित्त पोषित होंगे, शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए हर एक बच्चे के लिए, सिर्फ गरीब के लिए ही नहीं, जैसा कि अन्य देशों में है जिन्होंने समान शिक्षा प्रणाली लागू की है। तो सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। जब अमीर और गरीब का बच्चा साथ में पढ़ेगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा था, चाहे राष्ट्रपति की हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। ये समझ हमारे देश में बहुत दिन से है। कोठारी आयोग की सिफारिश है जिसको सरकार ने बनाया था, 1968 की सिफारिश है, लेकिन उसके बाद की किसी भी सरकार ने इसको लागू नहीं किया। तो अगर नरेंद्र मोदी ईमानदार है, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, और अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार इस देश की शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, तो इन दोनों नेताओं को अपने अपने कार्य क्षेत्र में कम से कम, अधिकार क्षेत्र में कम से कम
समान शिक्षा प्रणाली लागू करनी चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा। कुछ चुने हुए विद्यालयों को अच्छा बनाया जा रहा है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप नई शिक्षा नीति उठा के देख लीजिए, वो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिसको जबरदस्ती ये सरकार लागू करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर 8 तक जो न फेल करने की नीति थी उसको वापस ले ली, जबकि वो नीति मनमोहन सिंह सरकार ने इसलिए बनाई थी क्योंकि भारत में आधे बच्चे कक्षा 8 के पहले विद्यालय छोड़ देते। तो अगर आपको ये सुनिश्चित करना है कि बच्चा 8 पढ़ के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पूरी करे, तो उसको आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, न कि उसको असफल घोषित करके स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। एक प्रसिद्ध शिक्षाविद है अनिल सतगोपाल, वो कहते हैं कि भारत में बच्चे स्कूल छोड़ते नहीं है, ड्रॉप आउट नहीं करते, वो वॉकआउट करते हैं, यानी वो विद्यालयों का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इन विद्यालयों में उनका कोई भविष्य नहीं। तो विद्यालय अच्छे बनाए जाए, इसके लिए समान शिक्षा प्रणाली लागू करनी जरूरी है। और नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही जो काम कर रहे हैं वो देश के सभी बच्चों के हित में नहीं है, वो कुछ बच्चों के हित में जरूर हो सकता है, लेकिन इससे देश की जरूरत पूरी नहीं। धन्यवाद।